नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम धन्यवाद देंगे इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का और आप सभी का स्वागत करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और यूएसए। हम लोगों की वेदांत सीरीज का ये 16वां सेशन है और जैसे स्वामी सर्वप्रियानंदा जी कहते हैं कि जब आप किसी दुकान पे कहीं बाहर जाते हैं तो वो जो या फिर आप कोई साड़ी खरीदने जाते हैं, कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, तो साड़ी वाला बहुत सारी साड़ियां दिखाता है, बहुत सारे कपड़े दिखाता है और उसके आधे एक घंटे के बाद या आधे घंटे तक आप लगातार विंडो शॉपिंग टाइप कर रहे हैं उसके यहाँ, तब वो कहता है अब मैं आपको खास चीज बताता हूं, अब मैं आपको सबसे अच्छी और खास चीज बताता हूं। सो इसीलिए हमें इतने सेशंस लगे उस खास चीज पर बात करने के लिए जिस पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आज हमारे चर्चा का विषय है आत्मा। आदि शंकराचार्य जी से किसी ने पूछा कि आपने इतनी सारी टीकाएं लिखी, आपने इतने सारे भाष्य लिखे, आपने गीता पे कमेंट्री लिखी, आपने उपनिषद पे कमेंट्री लिखी, पर आपने ये कहीं नहीं लिखा कि कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, जीवन यापन कैसा करना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य हमेशा कहते थे कि यदि तुम्हें जिंदगी में दुनिया का सबसे बड़ा रेसलर बनना है तो तुम दुनिया में हर व्यक्ति को जाके नहीं हराना शुरू कर दोगे, तुम अभी जो एग्जिस्टिंग चैंपियन है केवल उसको हरा दोगे और तुम वर्ल्ड चैंपियन हो जाओगे। इसी प्रकार मैंने वर्ल्ड चैंपियन प्रश्न को फोकस किया है मेरे भाष्य में। मैंने उस प्रश्न को फोकस किया है जिसको समझ लेने से बाकी सब स्वतः समझ लिया जाता है। इसीलिए मैंने डिटेल्स में मैं नहीं गया, मैंने जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी मैंने उस पर बात की, सबसे खास विषय पर बात की, और यही खास विषय है आत्मा। कर्ता कर्म के द्वारा अपने साध्य को प्राप्त करता है। हमने अभी तक चर्चा की कि क्या क्या साधन हो सकते हैं उस कर्ता को साध्य तक पहुंचने के लिए। हम बात करने जा रहे हैं कि वो कर्ता स्वयं में कौन है वो कर्ता जो ये सब कुछ करता है। वेदांत का यदि सार 3 शब्दों में कहा जाए तो वो 3 शब्द होंगे तत् त्वम असि, वो तुम ही हो। तत् का मतलब दैट इज वो, एक्सटर्नल इंक्वायरी तत्। त्वम मतलब यू, द जीवा, इंडिविजुअल। तुम का मतलब इंटरनल इंक्वायरी। तत् त्वम असि, हो, तुम वही हो। सो जब हम एक्सटर्नल इंक्वायरी करते हैं, बाहर की ओर सृष्टि को देखते हैं, परमात्मा की इंक्वायरी करते हैं, तब उसे कहते हैं तत् पद विचारः। पर आज हम जिस पे बात करने जा रहे हैं वो इंटरनल इंक्वायरी है। त्वम पे हम बात करेंगे तो इसको हम कहेंगे त्वम पद विचारः। और त्वम पद पर हम बहुत समय से बात कर रहे हैं। हमने बात की थी पंचकोश, हमारे ऊपर ही हमने बात की थी। फिर हमने बात की थी 3 अवस्थाएं, अवस्था त्रय। हमने शरीर त्रय पे बात की, हमने अधिकारत्वम पे बात की। ये सब बातें हम अपने बारे में ही कर रहे थे। आज हम और उसमें गुण उतरने का प्रयास करेंगे। एक कहानी हमने कहीं पढ़ी थी जो हमें बड़ी पसंद आई। मां के गर्भ में 2 बच्चे थे, बिल्कुल ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस। तो एक जो बच्ची थी, एक बच्चा जो था, हम उसका नाम बेबी 1 रख लें और दूसरे का नाम रख लें बेबी 2। तो बेबी 1 ने कहा बेबी 2 से, डू यू बिलीव लाइफ आफ्टर डिलीवरी? तुम्हें डिलीवरी के बाद के जीवन पे भरोसा है? तुम्हें लगता है कोई जीवन होता है डिलीवरी के बाद?
तो बेबी 2 ने कहा, अरे ऑफ कोर्स, होता ही है जीवन डिलीवरी के बाद। हम सब यहां अंदर इसीलिए तो हैं हम दोनों, ताकि उस बाहर के जीवन के लिए तैयारी कर सके। कुछ तो होता ही होगा बाहर, इसलिए तो हम अंदर हैं। तो बेबी 1 ने बोला, नॉनसेंस, ऐसा कभी होता है? डिलीवरी के बाद कोई लाइफ नहीं है, यही जीवन है जो हम जी रहे हैं अभी। और अगर वो लाइफ होगी तो भी कैसी होगी? तो बेबी 2 ने कहा, पता नहीं यार, हो सकता है हम पैरों से चलें, हो सकता है हम मुंह से खाएं, हो सकता है हम सांस लें, हो सकता है हम हाथों से खाना खाएं। तो बेबी 1 ने बोला, यार तुम पागल हो, हम चलेंगे? इतने छोटे छोटे से हमारे पैर, हम कैसे चलेंगे? और खाना कैसे खाएंगे? एम्बिलिकल कॉर्ड से खाना खाते हैं ना हम लोग, तो उसी कॉर्ड से हमें खाना मिल ही रहा है, हम हाथ से खाना कैसे खाएंगे? और चलेंगे कैसे? सोचो जरा, इतनी छोटी सी तो एम्बिलिकल कॉर्ड है हमारी, हम चलेंगे कैसे दूर? तो बेबी 2 ने कहा, शायद कुछ और होता हो बाहर, शायद हमें इस एम्बिलिकल कॉर्ड की जरूरत ही ना हो, शायद वहां की चीजें कुछ अलग तरह की हो। तो बेबी 1 ने कहा, तुम भी है ना बड़े अंधविश्वासी हो, इतनी कम उम्र में भी तुम इतने अंधविश्वासी हो। आज तक कोई लौटा है कभी वहां से वापस? डिलीवरी के बाद से कोई लौटा है कभी? डिलीवरी के बाद का जीवन, डिलीवरी ही जीवन का अंत है, उसके बाद कोई जीवन नहीं है, अंधेरा है और कुछ नहीं है। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं कि डिलीवरी के बाद कोई जीवन होता है। B2 ने गहरी सांस लेके बोला, यार पता नहीं, पर मुझे तो लगता है शायद हमें हमारी मां मिलेंगी बाहर और वो हमारा खूब ध्यान रखेंगी। तो बेबी 1 ने हंसते हुए बोला, तुम पूरे ही पागल हो चुके हो। डू यू बिलीव इन मदर? तुम मां में भी विश्वास रखते हो? मां होती है कुछ? बड़े अंधविश्वासी हो तुम। अच्छा ये बताओ, अगर मां होती है तो अभी कहां है मां, और हम देख क्यों नहीं सकते मां को? तो बेबी 2 ने कहा, वो हमारे चारों तरफ ही तो है, हम उसी से तो बने हैं, उसी के कारण तो हम जिंदा हैं, उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं, हमारी दुनिया ही वो है, उसके बिना हमारी कोई दुनिया नहीं। बेबी 1 ने कहा, हाँ हाँ मान लिया, ठीक, तुम्हारी ये मजाक भी मान लिया, पर जिस बात को मैं देख नहीं सकता उसको मैं विश्वास नहीं करता। मां है तो दिखाओ मुझे, कहां है? इन पर्सन मुझे दिखाओ, मुझे मिलाओ उस मां से, कहां है वो? बेबी 2 ने कहा, कई बार जब हम बिल्कुल शांत होते हैं तब हम उसे सुन सकते हैं, हम उसे महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि डिलीवरी के बाद का जीवन वास्तविकता है, और यह जीवन एक सपने की तरह है, और हम खुद को उस वास्तविकता के जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं। इन दोनों वूम बेबीज की बात सुनकर हमें हमारे यथार्थ के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा होता है। हम भी इसी तरह से एक ब्लिसफुल इग्नोरेंस में, जिसको आनंदमय कोश भी कहा जाता है, अपना पूरा जीवन बिताते हैं, एक ड्रीम वर्ल्ड में। कबीर दास कहते हैं, पानी बिच मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। पानी में तैरती हुई मछली कह रही है कि मैं प्यासी हूं, मुझे सुन के हंसी आती है। वो कौन है जिससे हम इग्नोरेंट हैं, ब्लिसफुली इग्नोरेंट हैं? वो कौन है जो तब भी जागता है जब हम गहरी सुसुप्ति में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं? तभी तो उठने के बाद हमें पता पड़ता है कि हम सोए थे अच्छे गहरे। वो कौन है जो हमारी इस वासना के आवरण के भी परे है, जो हमारी वासना को भी देख पाता है? आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आज हम उसी पे बात करने वाले हैं, क्योंकि पिछले सेशंस में हमने बात किया था कि हम शरीर त्रय, पंचकोश या 3 अवस्था नहीं हैं। हाँ, हम इनसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे गर्भ के वो बच्चे जो देखते हैं उसी पर विश्वास करते हैं।
तो हम भी जो देखते हैं उसी पर विश्वास कर पाते हैं, स्वाभाविक भी है। तो हम क्या देखते हैं? हम इस शरीर को देखते हैं, तो हमें लगता है यही हम हैं और इसी से हम खुद को आइडेंटिफाई करते हैं और यही हमारे लिए विजिबल होता है, क्योंकि परसेप्शन में हम इसी को देख पाते हैं। पर हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि ये जो हमारा शरीर है ये मैटर से बना है, पंच महाभूत से ये शरीर बना और अग्नि में यही जल जाएगा। तो पूरा शरीर पंच महाभूतों से बना। हमारा शरीर, मन और जिसको हम वासना शरीर कहते हैं, कारण शरीर कहते हैं, ये तीनों मैटर से बने हैं। ये मैटर से बने हैं, इसका मतलब ये जड़ है, इसमें चेतना नहीं है, ये अचेतन है, अचेतन। दे डू नॉट हैव कॉन्शियसनेस। अचेतन का मतलब विच डज नॉट हैव कॉन्शियसनेस, विच कैन नॉट प्रोड्यूस कॉन्शियसनेस। सो इसमें जो हमारा शरीर त्रय है, हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, जिसको हम हमारा अंतःकरण कहते हैं, और हमारा कारण शरीर, ये तीनों जड़ हैं, अचेतन है। चैतन्य गुणकम नहीं है, इसमें चैतन्य का गुण नहीं है, और चैतन्य जनकम भी नहीं है। ना तो इसमें चैतन्य ये प्रोड्यूस कर सकता है कॉन्शियसनेस को, और न ही ये कॉन्शियस है। व्हाट डज दैट मीन? क्योंकि हमें अनुभव तो हमेशा ऐसा होता है कि ये शरीर कॉन्शियस है। ऐसे देखिए, ऐसे दबाएंगे तो हमें दर्द होगा, तो हमें महसूस तो होता है कि ये कॉन्शियस है। तो जब ये अनकॉन्शियस है, मैं कहता हूं अचेतन है, तो मुझे महसूस कैसे होता है कि ये चेतन है? क्योंकि जो मेरा अनुभव है वो तो ये है कि ये चेतन है। सो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि इस शरीर त्रय को आगंतुक चैतन्य मिलता है। आगंतुक चैतन्य मीन्स बोरोड कॉन्शियसनेस, कुछ बाहर से इसको कॉन्शियस करता है। जैसे एक गरीब अमीर से जेवर लेके पहन के बंद ठन के निकले, वो बोरोड ऑर्नामेंट है, वो उसके स्वाभाविक ऑर्नामेंट नहीं है। तो इस शरीर का जो कॉन्शियसनेस हमें फील होता है, ये कॉन्शियसनेस इज बोरोड कॉन्शियसनेस, ये स्वाभाविक चैतन्यम नहीं है, इसको हम कहते हैं आगंतुक चैतन्यम। और शरीर त्रय वास्तव में एक बंडल ऑफ केमिकल्स ही है। इसीलिए जिन 5 महाभूत से ये शरीर बनता है, हम जब जलाते हैं तो उसी में समाप्त हो जाता है। इसीलिए जब हम डीप स्लीप में होते हैं, शरीर तो तब भी होता है, पर आप ऐसे आंखें खोल दीजिए तो शरीर एक्टिवेट नहीं होगा, चैतन्य नहीं है उस समय, उसको चेतना ही नहीं है। इसीलिए जब कोई कोमा में चला जाता है तो शरीर एक्टिवेट नहीं हो पाता। तो ये बोरोड कॉन्शियसनेस है, इस पे हम थोड़ी सी आज बात करेंगे। चलिए, हमने मान लिया शरीर तो पंचभूतों में फिर मिल जाता है, ये तो ग्रॉस है, ये तो फिजिकल है। मन का क्या? मन तो बहुत कॉन्शियस होता है। वैज्ञानिकों ने बताया है इवन मन भी बंडल ऑफ केमिकल्स ही है। वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड हैप्पीनेस इन जीनोम। लोगों के जीनोम में तक हैप्पीनेस होती है। क्या मतलब है इसका? ये रिसर्च करके बताइए कि आपका जो जेनेटिकल ऑर्डर है, आपका जो खानदान है, परिवार है, वो उतना ही खुश रह सकता है जनरली जितनी खुशी आपके जीनोम में है। तो एक एवरेज जीनोम की खुशी, हमारे जीनोम, एवरेज खुशी का लेवल हमारे जीनोम में होता है। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति के एक लॉटरी लग गई, वो बहुत खुश है आज, पर 5-7 साल बाद वो फिर से नीचे होके अपने परिवार की एवरेज हैप्पीनेस पे चला जाएगा। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कुछ परिवार हर स्थिति में खुश रहते हैं, कुछ परिवार हर स्थिति में दुखी रहते हैं। उस परिवार के सदस्य अगर अलग अलग भी रहने लग जाएं तो भी उनकी खुशी का एक स्तर ही रहेगा, बस वो उतने ही खुश रहेंगे।
एवरेज लेवल ऑफ देयर हैप्पीनेस। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये तक खुशी तक बायोलॉजिकली डिफाइन हो सकती है, एवरेज लेवल ऑफ हैप्पीनेस। ब्रेन इज द फंक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, इलेक्ट्रिक इंपल्सेस हैं, ये भी मैकेनिकली वर्क कर सकता है, जैसा वैज्ञानिक कहते हैं। आप ट्रैफिक में स्टक हुए और ट्रैफिक में किसी व्यक्ति ने आपका रास्ता काटा और एकदम से निकला, अचानक आपके अंदर एड्रेनल रश होगा, कॉर्टिसोल्स बढ़ेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ेंगे और आपको गुस्सा आने लगेगा। हार्मोन्स आपको गुस्सा दिला रहे हैं। सो इट्स अ बंडल ऑफ केमिकल्स। वो केमिकल्स आपस में मिलते हैं और हमें कुछ फील होता है, वो केमिकल अलग हो जाते हैं, हमें फील होना बंद हो जाता है। एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इवन साइंस भी ये कहता है कि जिसको आप इमोशंस कहते हैं, मेरे कॉन्शियस इमोशंस, वो केवल केमिकल मिक्सचर है। आपने कुछ अच्छा देखा, आपके अंदर ऑक्सीटोसिन आना चालू हो गया, आप बड़े खुश रहने चालू हो गए। बैड मूड क्या होता है? अनडिजायर्स केमिकल इन ब्रेन। हमारे दिमाग में अनडिजायर्ड केमिकल आ जाएं तो हमारा मूड खराब हो जाता है। आजकल ऐसी कई दवाइयां हैं, आप बहुत दुखी फील कर रहे हैं, दे कॉल इट एक्सटेसी ड्रग्स, आप उसे खा लीजिए, 3-4 घंटे आप बहुत खुश रहेंगे। तो क्या ये कॉन्शियसनेस है जिसको दवाइयों से आप ऊपर नीचे मैनेज कर सकते हैं? ये जस्ट केमिकल्स है। स्टिमुलेट आप इन्हें कर सकते हैं दवाइयां देके, हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो पूरा हमारा मन तक एक तरह से केमिकल कंपाउंड है, वही डिफाइन करता है हम कैसा मूड है हमारा। फिर हमारी वासनाएं, जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो हमें पता भी नहीं पड़ता हमारे मन में क्या है, हमारी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस में क्या चल रहा है, वो पूरा डोरमेंट पड़ा होता है, अचेतन। तो जब हमारा सबकॉन्शियस भी अचेतन होता है, डोरमेंट होता है, हम डीप स्लीप में होते हैं, और जब हम उठते हैं तो हमें पता लगता है कि हम गहरी नींद से उठे। इसका मतलब कुछ था जो तब भी डोरमेंट नहीं था, और ये कुछ ही आज हम चर्चा करने वाले हैं। सो हमने यहां तक क्या बात की? हमने कहा शरीर त्रय, ये शरीर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण, और हमारा कॉजल बॉडी, वासना शरीर, अनकॉन्शियस, ये सब जड़ है, भौतिकम, जड़म। बट दे अपीयर चैतन्यम, पर मुझे तो चैतन्य लगते हैं। मैं हाथ को दबाऊं तो दर्द होता है, पर अगर वो चैतन्यम इसमें ना हो तो आप हाथ काट भी दें तो किसी को पता नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं जब पैर शून्य हो जाता है तो आप उसे दबाएंगे तो भी तो कुछ नहीं होगा। चैतन्यम, पर ये अपीयर करते हैं, ये तीनों शरीर दे अपीयर चैतन्यम। तो ये चैतन्यम आता कहां से है? सो दे हैव अ आगंतुक चैतन्यम, दे हैव अ बोरोड कॉन्शियसनेस, सो दे रिक्वायर अ लेंडर ऑफ दैट कॉन्शियसनेस। अगर बोरो करना है तो कोई देने वाला भी तो चाहिए। तो वो कौन है जो इन तीनों शरीरों को कॉन्शियसनेस देता है? बोरोड कॉन्शियसनेस का लेंडर कौन है? तो ये वही है जो चौथा है, जिसको तुरीय कहा जाता है, और इसी को आत्मा कहा जाता है। आत्मा मीन्स द लेंडर ऑफ चैतन्यम टू शरीर त्रय। इस शरीर, मन और वासना, इन तीनों को जो चैतन्य रखता है वही आत्मा है। इसको थोड़ा समझ लेने जैसा है। थोड़ा इसको एक किसी उदाहरण से समझेंगे तो मदद होगी। केनोपनिषद और गीता इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। आत्मा इस कॉन्शियसनेस, चैतन्यम, और जिसको मैं इस मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहता हूं, ये जीवात्मा है, जिसमें वासना और सूक्ष्म शरीर है। आत्मा
जीवात्मा, और ये शरीर देह है। सो देर आर 3 आइडेंटिटीज, एंटिटीज। आत्मा, द लेंडर ऑफ कॉन्शियसनेस, जीवात्मा, द रिसीवर ऑफ कॉन्शियसनेस, एंड देहा, द फिजिकल बॉडी ऑफ जीवात्मा। तो जीवात्मा ही मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, जिसको हम माइंड कहते हैं, या इसी में वासना शरीर भी है हमारा। सो ये किस तरह से मैनिफेस्ट होता है? जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस का ही नाम है ब्रह्मन। संस्कृत में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ब्रह्मन कहा गया। वो जो चेतना है, अनंत चेतना, उसको ब्रह्मन कहा गया। मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में जब हम विराट में देखेंगे तो वो ब्रह्मन है, पर जब हम उसी को माइक्रो में देखेंगे तो हम उसको आत्मन कहते हैं। सो आत्मन एंड ब्रह्मन आर सेम, एक ही चीज के दो नाम हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन in macro perspective and it is Atman in micro perspective. What do I mean by micro perspective? तो जब ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस एक्सप्रेस होता है किसी भी मैटर में, जड़ में, अचेतन में, तो हम कहेंगे कि ये आत्मन एक्सप्रेस हो रही है। सो आत्मन जब इंडिविजुअल एंटिटीज में एक्सप्रेस होती है, जैसे पेड़ में एक्सप्रेस हुई, जानवर में एक्सप्रेस हुई, ह्यूमन में एक्सप्रेस हुई, किसी भी मैटर में, किसी भी शरीर में जब ये एक्सप्रेस होती है किसी भी शरीर के थ्रू, तो हम उसको कहेंगे जीवात्मा। सो आत्मा व्हेन एक्सप्रेसेस थ्रू मैटर इज कॉल्ड जीवात्मा। Brahman is the macro perspective, Atma is the micro perspective of the same thing, that universal consciousness. But when that universal consciousness expresses through individual entities, matter, physical bodies, we call it Jivatma. So जीवात्मा में जब वो जीव के रूप में, जीवन के रूप में एक्सप्रेस होती है, इसको थोड़ा सा हम समझें। जैसे हम बकेट्स लें, हम 3 बकेट्स ले लें, या हम बकेट में पानी भर लें। जब हम उस बकेट में पानी भरते हैं तो उसमें सूरज रिफ्लेक्ट होने लगता है, और हम 3 बकेट लें और तीनों में पानी भरें तो तीनों में सूरज रिफ्लेक्ट होगा। अभी बकेट क्या है? स्थूल शरीर। पानी क्या है? सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। फ्लूइड है वो, पानी है। वासना, इसी को हम कहते हैं सोल या जीवात्मा या देही। ये एक ही चीज के नाम है, देही, सोल, जीवात्मा। वो लिक्विड है जो अंदर भरा हुआ है, और जो सूरज उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है वो आत्मा है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब कुछ समय बाद वो बकेट टूट गई, तो अब मैं क्या करूंगा? अगर उस बकेट का पूरा पानी रिस गया और बकेट में पानी खत्म हो गया तो क्या होगा? जब वो बकेट का पानी पूरा रिस गया तो सूरज उसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब स्थूल बॉडी खत्म हो गई। अब आप हाथ काट भी दें तो फर्क नहीं पड़ेगा, सूरज रिफ्लेक्ट नहीं होगा। आत्मा ने रिफ्लेक्ट होना बंद कर दिया। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस डज नॉट रिफ्लेक्ट। मैंने उस बकेट का पानी एक नई बकेट में डाल दिया। पानी इज सूक्ष्म शरीर, पानी इज सोल, तो सोल नई बॉडी में चली गई, और जैसे ही सोल नई बॉडी में आई सूरज फिर रिफ्लेक्ट होने लगा। तो ये जो बकेट है ये देह है, जो उसमें कंटेंट है वाटर ये जीवात्मा है, और जो सूरज रिफ्लेक्ट होता है यही आत्मा है। और ऐसी अलग अलग बकेट है, एक बकेट मैं हूं, एक बकेट एक जानवर है, तीसरा बकेट पेड़ पौधे हैं। इस तरह से बकेट्स हैं। थोड़ा सा और हम देखें, इसको ऐसे भी समझें कि जो जीवात्मा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, शरीर हार्डवेयर है, और जो आत्मा है वो इलेक्ट्रिसिटी है। हार्डवेयर अपडेट होता रहता है समय के साथ, आपका मन बदलता रहता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होता है, इवन हार्डवेयर अपडेट होते हैं समय के साथ, बट देन इलेक्ट्रिसिटी अपडेट नहीं होती, वो वही रहती है, वो सेम रहती है। थोड़ा और समझें, जो बल्ब है हम देखते हैं वो हार्डवेयर है, उसके अंदर का जो फिलामेंट है वही, जो बल्ब है वही शरीर है, फिलामेंट जीवात्मा है या सोल है, और इलेक्ट्रिसिटी फिर से आत्मा है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो भले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आपके पास हो, पर वो यूजलेस हो, चलेगा ही नहीं। ये शरीर मृत प्राय हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये तो जड़ है। ये तभी एक्टिवेट होगा जब बिजली होगी, जब यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इससे रिफ्लेक्ट होगा। एक और उदाहरण ले, जो शरीर है वो प्रोजेक्टर है, वो प्रोजेक्ट करता है, जो प्रोजेक्शन है वो सोल है, आप पकड़ नहीं सकते उसे, और ये बिजली है आत्मा। तो ये तीनों मिलके इस जगत को हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं। सो वी विटनेस दिस जगत बिकॉज ऑफ दीज थ्री। सो जीवात्मा क्या है? वासना शरीर प्लस सूक्ष्म शरीर। और जीवात्मा जब स्थूल शरीर से मिलती है और उसमें आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, तब हम देख पाते हैं। पर फिर हम रियलाइज क्यों नहीं कर पाते इस बात को? ये बात जैसे हमने समझा दी, ऐसी हमें क्यों नहीं महसूस होती? हमें तो खुद ही चैतन्य लगते हैं। इसी को कहा जाता है अविद्या, ब्लिसफुल इग्नोरेंस। जैसे गर्भ में वो दोनों बच्चे मां को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे, वो ये नहीं समझ रहे थे वो मां से ही बने हैं, मां में ही हैं, मां ही हैं वो, एंड दे वर ब्लिसफुली इग्नोरेंट। एंड हम अपनी अविद्या के कारण इग्नोरेंट हैं। अविद्या इज, क्यों है अविद्या? क्योंकि हम इससे रिलेट करते हैं, इस शरीर से। तो जब हम खुद को ये शरीर मानते हैं, मन मानते हैं, और तो हम अपने आप उसी अनुसार सोचने लगते हैं, और जब हम उस अनुसार सोचने लगते हैं तो अपने आप हम वास्तविकता को देख नहीं पाते, और हम इसी जीवन में अपने आप को पिरो लेते हैं। तो ये जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसको हम चैतन्यम कहते हैं, ये हमारी अविद्या पर ही डिपेंड करता है। जैसे ये पूरा मैटर कॉन्शियसनेस से बना है, तो जो पत्थर है उसमें भी कॉन्शियसनेस है, पर वो डॉर्मेंट है, क्योंकि उसमें अविद्या बहुत ज्यादा है, डॉर्मेंट कॉन्शियसनेस है। पेड़ में अविद्या थोड़ी सी पत्थर से कम है। अविद्या मीन्स इग्नोरेंस। तो पेड़ में प्राण रिफ्लेक्ट होते हैं, कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए पेड़ बढ़ता है। जानवरों में अविद्या पेड़ों की तुलना में और कम है, इसीलिए कॉन्शियसनेस और ज्यादा रिफ्लेक्ट हो पाता है। मनुष्य में अविद्या जानवरों की तुलना में भी कम है। मनुष्य इज इवॉल्व्ड एंटिटी, इसीलिए मनुष्य में ये चैतन्यम और बेहतर रिफ्लेक्ट होता है, इसीलिए हम लोग इतनी बात भी कर पा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा है, सूरज एक ही है, पर वो जो बकेट्स हैं, 3 बकेट आप रख दीजिए, एक बकेट में पानी बड़ा उथल पुथल वाला है, तो सूरज का रिफ्लेक्शन साफ होगा ही नहीं। दूसरी बकेट में बड़ी गंदगी है, तो भी रिफ्लेक्शन साफ नहीं होगा। और तीसरी बकेट में पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सूरज का रिफ्लेक्शन साफ होगा। उथल पुथल क्या है? हमारे मन की अस्थिरता। जितनी उथल पुथल होगी, वो बच्चा गर्भ में नहीं कहा था, जब तुम बिल्कुल शांत होते हो तो मां को महसूस कर सकते हो, तुम महसूस कर सकते हो कि तुम किससे बने हो। इसीलिए कहते हैं प्रेयर में आप भगवान से बात करते हैं, भगवान आपकी सुनता है, पर जब आप मेडिटेशन करते हैं, मौन करते हैं, तो आप परमात्मा को सुन सकते हैं, आप उस आत्मा को महसूस कर सकते हैं। सो जब हमारे अंदर बहुत उथल पुथल होती है, हम इतने एंगेज रहते हैं अपने घर, बच्चे, परिवारों से ही, कि फुर्सत कहां है हमें उस रिफ्लेक्शन को महसूस करने की। जैसे वाईफाई हर जगह होता है, पर आपको पासवर्ड डाल के रेंज लेनी पड़ेगी ना, हमारे पास फुर्सत ही नहीं है उसको रिसीव करने की। इस कारण हमारे लेवल ऑफ अविद्या डिसाइड करेगी कि चैतन्यम का एक्सप्रेशन कितना साफ होगा। इसीलिए मनुष्य में चैतन्यम का एक्सप्रेशन रिलेटिवली ज्यादा साफ होता है, क्योंकि रिपल्स कम है अविद्या की, उसकी लहरें कम है। इसी कारण स्टोन में मिनिमम एक्सप्रेशन ऑफ चैतन्यम है, अमीबा में थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेशन ऑफ चैतन्यम है,
पेड़ में और ज्यादा एक्सप्रेशन ऑफ चैतन्य में है, जानवर में और एक्सप्रेशन ऑफ चैतन्य में, और मनुष्य में हाईएस्ट रिलेटिवली एक्सप्रेशन ऑफ चैतन्य में है। चैतन्य वही है, पर रिफ्लेक्ट कितना साफ हो पा रहा है वो हमारी स्थिति के अनुसार है। जैसे समझिए, अभी ये जो क्लास हम ले रहे हैं, यहां करीबन 100-200 लोग इस क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, पर आप सभी लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार समझ रहे हैं इस बात को। आप में से जितने ने पिछले 15 सेशन रिवाइज किए हैं, आपको हमारी हर बात बिल्कुल सटीक समझ में आ रही होगी। आप में से कई लोग पहली बार बैठे होंगे इस क्लास में, तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी कई बातें। ये क्यों हो रहा है? बात तो हम एक ही कर रहे हैं, सूरज एक जैसा चमक रहा है, पर रिपल्स अलग अलग है, अविद्या का स्तर सब में अलग अलग है। इसीलिए कहा जाता है एट एवरी एज द मैसेज ऑफ गीता इज डिफरेंट, क्योंकि समय के साथ आप मैच्योर होते जाते हैं। आप उसी गीता को फिर से पढ़िए कुछ साल बाद, बिल्कुल नए मायने आप लेके आएंगे, क्योंकि आप मैच्योर हो गए। अब आप में अविद्या कम हो गई, आपने वर्ल्डली अफेयर से खुद को डिसएंगेज किया और आपने खुद पे सोचा और आप शांत हुए। आप अपने आप उस रिफ्लेक्शन को महसूस कर पाएंगे। सो सूर्य आत्मा है, बकेट शरीर है, स्थूल शरीर, और उसका कंटेंट जीवात्मा है। थोड़ा सा और देखें। सो जो आत्मा है, जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, वही ब्रह्म है। वो तो है ही, वो हमेशा है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा इज अव्ययः। गीता कहती अव्यय है, विदाउट मॉडिफिकेशन। वो एज इट इज है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। मॉडिफिकेशन होता है सॉफ्टवेयर में। बिजली तो बिजली है, वो बिजली है, अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं और हार्डवेयर अपडेट होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जीवात्मा में भाव बदलते हैं, जीवात्मा परेशान होता है, पर बिजली एज इट इज रहती है। हार्डवेयर डिकम्पोज हो जाता है, मॉडिफिकेशन है, जल जाता है। दूसरा शब्द आता है आत्मा के लिए गीता में, एकह, वन इन ऑल। तो जितनी जनसंख्या है उतनी आत्माएं नहीं है। आप जितनी बाल्टियां रख दें उतना सूरज का रिफ्लेक्शन होगा। कॉन्शियसनेस इज वन, एनर्जी इज वन। आपके घर में 100 इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट आप लगा लीजिए, और ऊर्जा एक ही है। वही एसी में है, वही पंखे में है, वही लैपटॉप में है, वही मोबाइल से रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी इज वन, इंडिविजुअल गैजेट्स आर डिफरेंट। तो जीवात्मा इज ए गैजेट, और उस गैजेट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जीवात्मा है, और उसका जो बॉडी है वो स्थूल शरीर है। तो हमने देखा आत्मा एक है, जबकि जीवात्मा और सेपरेट। जितनी जनसंख्या उतनी जीवात्मा सेपरेट, और स्थूल शरीर भी, जितने इंसान उतना शरीर। आत्मा के लिए एक और शब्द आता है अचलः। गीता कहती है वो अचल है। अचल मतलब अनमूवेबल। अब ये बताइए, कोई चीज अगर हर तरफ है, पूरा ब्रह्मांड ही उससे बना है, सृष्टि की हर चीज वही है, दैट कॉन्शियसनेस ओनली। ये जो आपके आसपास हवा के कण है वो भी वही है, स्पेस भी उसी से बना है, शरीर भी उसी से बना है, लैपटॉप भी उसी से, हर चीज तो उसी से बनी है। तो जो हर जगह है वो मूव कैसे करेगा? मूव होने के लिए तो ये होना जरूरी है ना कि यहां मैं हूं और वहां मैं नहीं हूं, तो मैं यहां से वहां चला जाऊंगा, पर ये पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए आत्मा, या फिर उसको मैक्रो प्रोस्पेक्टिव में कहा जाता है ब्रह्मन अचलः, जबकि जीवात्मा लीव्स द बॉडी। यही है जो मृत्यु उपरांत शरीर को छोड़ के अगले शरीर में चली जाती है। इसी के लिए भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जीवात्मा के लिए कि पुराने शरीर को छोड़ के जीवात्मा नए शरीर में चली जाती है, तो नए शरीर में वो चली जाती है, और जो स्थूल शरीर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो जल जाता है। अगला शब्द आत्मा के लिए गीता कहती है सर्वगतः, ऑल परवेडिंग। निश्चित तौर पे ये हर तरफ है, इसीलिए तो ये अचला है, ऑल परवेटिव, ये हर जगह है। अगला शब्द जिससे आत्मा को डिफाइन किया जाता है इंडिपेंडेंट। देखिए समझिए, ये इंडिपेंडेंट है। घर में बिजली है, आप गैजेट चलाएं ना चलाएं आपकी इच्छा है। पूरे घर की, अभी मोदी जी ने पूरी लाइट बंद करवा दी थी पूरे देश की, तो क्या बिजली ही खत्म हो गई थी? नहीं, आपने कंजम्पशन नहीं किया, वो रहती है।
बिजली आपके गैजेट पे डिपेंड नहीं करती, पर इसका उल्टा सच है, गैजेट बिजली पे डिपेंड करेगा। आपका टीवी नहीं चलेगा, गैजेट बिजली पे डिपेंड करेगा। सो इस तरह से जीवात्मा आत्मा पर निर्भर करती है, पर आत्मा जीवात्मा पर निर्भर नहीं करती। तो जीवात्मा डिपेंडेंट ऑन आत्मा, आत्मा इज स्वतंत्र, स्वतंत्र है। एंड देन जो ये शरीर है ये जीवात्मा पर निर्भर करता है। अगला शब्द आता है आत्मा के लिए, निर्गुण। इसमें कोई गुण नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी अच्छी या बुरी नहीं होती। क्या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके वॉशरूम में बिजली आप जला रहे हैं वो गंदी बिजली है, और जो मंदिर में आप जलाते हैं वो सबसे अच्छी बिजली है? नहीं, बिजली बिजली है। आप वॉशरूम में उसे जलाइए या उसे मंदिर में जलाइए, निर्गुण, इसमें कोई गुण नहीं है। गुण के लिए फॉर्म होना जरूरी है। यू नीड टू हैव अ फॉर्म इन ऑर्डर टू हैव अ गुण। अगर हम ये आपको मोबाइल दिखाएं तो यूल से इसका लेंथ, ब्रेथ, इसका साइज, गुण आप तब बता पाएंगे व्हेन देयर इज अ फॉर्म। इफ देयर इज समथिंग व्हिच इज फॉर्मलेस देन इट कैन नॉट बी, गुण नहीं हो सकते। जबकि हमारा जो मन है उसमें गुण है। कैसे? वो दुखी होता है, वो सुखी होता है। और हमारा जो शरीर है वो भी सगुण है। अगला, आत्मा के लिए एक और शब्द आता है, कालातीत। साइंस भी आज ये कहता है कि बिफोर बिग बैंग देयर वाज ओनली कॉन्शियसनेस। बिग बैंग से पहले जब मैटर भी नहीं आया था तब केवल कॉन्शियसनेस थी। इसका मतलब ये कालातीत है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। जिस भी चीज में फिजिकल बॉडी होगी वही तो टाइम बाउंड होगा और वही स्पेस धारण करेगा। अब हमारे पास शरीर है तो हमें जगह चाहिए बैठने के लिए, और शरीर है तो समय के साथ वेदर होगा, खराब होगा। तो टाइम एंड स्पेस या काल बाधित वही हो सकता है जिसमें फॉर्म हो। इस तरह से अगर हम जीवात्मा की बात करें तो आत्मा तो कालातीत है, नित्य है, पूर्वगत है। पर जब हम जीवात्मा की बात करते हैं तो काल बाधित है, प्रलय से, प्रभव से प्रलय तक रहेगी। हमने शरीर त्रय में बात की थी। हमारा जो वासना युक्त शरीर है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये लगातार एक फिजिकल बॉडी से दूसरी फिजिकल बॉडी में शिफ्ट होता रहता है पूरा एक कल्प तक, प्रलय, प्रभव से प्रलय तक। और इस शरीर की क्या उम्र है? स्थूल बॉडी, फिजिकल बॉडी 120 साल जनरली, पर आत्मा इज कालातीत। आत्मा इज सर्वव्यापी। अगला शब्द आता है उपनिषदों में, सर्वव्यापी। व्हाट डज इट मीन? आपको हमने एक वीडियो भेजा था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जब उन इलेक्ट्रॉन्स को थ्रो किया गया था और जैसे उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा था, क्वांटम फिजिक्स का जो एक्सपेरिमेंट है फेमस, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, कि जब इलेक्ट्रॉन को आप ऑब्जर्व करते हैं तो उनका नेचर कुछ और होता है, और जब ऑब्जर्व नहीं करते तो नेचर कुछ और होता है। सेम इलेक्ट्रॉन कभी वेव पैटर्न देता है, कभी पार्टिकल पैटर्न देता है। तो इलेक्ट्रॉन को कैसे पता पड़ रहा है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है? वैज्ञानिक दंग रह गए, फिजिसिस्ट दंग रह गए कि इसका मतलब क्या यह है कि एक इलेक्ट्रॉन तक जिससे सारी कायनात बनी है कॉन्शियस है, ये देखने के लिए ये उसको पता पड़ता है कि उसको देखा जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्शियस है तो ये पूरी कायनात कॉन्शियस है, और अगर कॉन्शियस पूरी कायनात है तो कायनात सर्वव्यापी। कॉन्शियसनेस इज सर्वव्यापी। हमने आपको वीडियो भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप में, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, सर्वव्यापी। एवरीथिंग इज कॉन्शियस। इवन इलेक्ट्रॉन नोस कब उसे देखा जा रहा है और कब उसे नहीं देखा जा रहा है। जबकि जीवात्मा व्यक्तिगत होती है। आपकी जीवात्मा बिल्कुल अलग है, हमारी जीवात्मा बिल्कुल अलग है, पर आपकी और हमारी आत्मा एक ही है। शरीर भी व्यक्तिगत होता है। आत्मा कोई नहीं देख सकता, अव्यक्त है। बिजली को आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और छूना चाहिए भी नहीं उसको, ठीक? अव्यक्त है।
पर आपके मन को आप महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मन को। सो मन जो जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, ओनली आई कैन सी इट। और शरीर जो मेरा स्थूल है, यू कैन ऑल्सो सी एंड आई कैन ऑल्सो सी। अगला अंतर, आत्मा इज अद्वितीय, इट्स सिंगुलर, इट्स नॉट टू। अद्वितीय, सिंगुलर है, दो नहीं है, एक ही है। जैसा हमने कहा ब्रह्मन ही आत्मा है, सेम आत्मा इन ऑल। एक कीड़े में जो आत्मा है बस वही आप में भी रिफ्लेक्ट हो रही है, सेम बिजली। भले उससे आप इतनी बड़ी वॉशिंग मशीन चला लीजिए या छोटा सा ब्रश, इलेक्ट्रॉनिक ब्रश चला लीजिए, वो सेम बिजली है जो रिफ्लेक्ट हो रही है। सो कीड़े और मनुष्य में एक ही आत्मा है। श्रोडिंगर कहा करते थे, श्रोडिंगर फेमस फिजिसिस्ट जो नोबेल प्राइज मिला, ऑस्ट्रिया के जो है, कॉन्शियसनेस इज नेवर एक्सपीरियंस्ड इन प्लूरैलिटी। प्लूरल नहीं है, प्लूरैलिटी इज जस्ट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द सेम सिंगुलैरिटी। वो एक ही सिंगुलैरिटी है जो प्लूरल दिखती है नहीं। मैक्स प्लैंक कहा करते थे, ही इज अ फेमस फिजिसिस्ट जो जर्मनी के हैं, नोबेल प्राइज विजेता है, मैटर इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का ही डेरिवेटिव है मैटर, उसी से तो बना है मैटर। E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। सो इट इज अद्वितीय। पर जीवात्मा तो मैनी है, जितने जीव उतनी जीवात्मा। आत्मा को ही कहा जाता है सेल्फ या स्पिरिट। जीवात्मा इज अनात्मा, वो अनात्मा है। जब तक उसमें रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, बिजली नहीं जोड़ेंगे, वो बेकार है। आप अपनी अगर वासना के बारे में अवेयर ही नहीं है तो वासना कोई मतलब ही नहीं है उसका। शरीर भी अनात्मा है, तो जीवात्मा और शरीर दोनों अनात्मा है, स्थूल शरीर। और जो आत्मा है उसी को सेल्फ या स्पिरिट कहा जाता है। आत्मा को चैतन्यम कहा जाता है, कॉन्शियस। और दोनों को, जीवात्मा और स्थूल शरीर को, जड़ कहा जाता है। जड़ कैसे? एक बार राजा जनक दौड़ के गए और महल के पास में खंबा था, उसको पकड़ लिया जोर से और चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, इस खंबे ने मुझे पकड़ लिया है। तो लोग कहने लगे, आप कैसी बातें करते हैं, खंबा आपको कैसे पकड़ सकता है, आपने पकड़ रखा है। तो राजा जनक ने मुस्कुरा के बोला, जैसे मोह माया तुम कहते हो तुम्हें पकड़ लिया है, जैसे तुम कहते हो कि तुम्हें टेक्नोलॉजी ने बिगाड़ दिया है, एक जड़ टेक्नोलॉजी तुम्हें क्या बिगाड़ेगी? मोह माया तुम्हें पकड़ नहीं सकती। पकड़ वही सकता है जो चैतन्य हो, जड़ नहीं पकड़ सकता। सो जड़ हम पकड़ते हैं, मोहमाया हमें नहीं पकड़ती। अगला, आत्मा इज द फोर्थ, जिसको तुरीय कहा जाता है, वो ऑब्जर्वर जो जागृत, सुसुप्ति और स्वप्न तीनों को देखता है, वो जो हमेशा देखता है। जीवात्मा, जीवात्मा इज सेकंड, ड्रीम और सुसुप्ति में जो है। और जिसको हम स्थूल शरीर कहते हैं, वही हम जागृत शरीर में, जागृत जीवन में महसूस करते हैं, स्थूल शरीर। आत्मा इज निर्दोष, इसमें कोई दोष नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का आप कैसे यूज करना चाहें, उससे आप इलेक्ट्रिक गिटार बजा लें या किसी की हत्या कर दें, इलेक्ट्रिसिटी इज निर्दोष। आपकी वासना डिसाइड करेगी, आपकी इच्छाएं डिसाइड करेंगी आप कैसा यूज करेंगे उसको। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, तीन तरह के लोग हैं इस धरती पे, तीन तरह की जीवात्माएं हैं, तीन तरह की मछलियों की तरह वो होती है, तीन तरह की मछलियां होती हैं पानी में। जब मछुआरा जाल फेंकता है तो जो सबसे समझदार मछली होती है वो जीवात्मा जिसमें अविद्या बिल्कुल कम होती है और चैतन्य बहुत होता है, रिफ्लेक्ट होता है चैतन्य। वो तुरंत जाल गिरने से पहले ही भाग जाती है, उसे समझ में आ जाता है ये तो जाल है, फंस जाएंगे इसमें। दूसरी प्रकार की मछली होती है जो जब जाल गिरता है और जाल के अंदर आ जाती है तो उसे समझ में आ जाता है और अब तो फंस गए, और फिर वो जाल को काटने की कोशिश करती है, छटपटाती है जाल में। और तीसरी मछली होती है आराम से ब्लिसफुली इग्नोरेंट रहती है, जाल में भी और उसमें भी तैरती रहती है जब तक जाल को खींचा ना जाए। इसी तरह के तीन लोग होते हैं। वो जो जाल के पहले ही भाग जाता है उसको उन्होंने कहा बुद्ध, ये बुद्ध है, चैतन्य प्रसारित हो रही है।
जालतुर इसलिए बुद्ध ने अपने बेटे का नाम रखा था राहुल, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन जो बांध ले। और विवेकानंद कहते हैं जंजीरें सोने की हो या लोहे की, जंजीरें जंजीरें ही हैं, बंधन बंधन ही है, आप किसी भी चीज का ले लें उसको। दूसरा, जो अंदर फंसने के बाद उसे पता पड़ता है हम फंस गए हैं, इसको कहा बद्ध। और जिसको जाल में आने के बाद भी समझ में नहीं आता और मस्ती से चलता रहता है, उसको कहा गया बुद्धू। तो बद्ध, बुद्ध और बद्धू, बुद्धू, ये तीन तरह के लोग इस पूरी कायनात में हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं नौका पानी में होती है, ये बहुत अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, पर समस्या तब होती है जब पानी नौका में आ जाए। पानी में नौका में आ गया तो ये खतरनाक है। इसका मतलब आप संसार में रहें बिल्कुल ठीक है, संसार आप में रहे ये खतरनाक है। आप होंडा सिटी चलाएं बिल्कुल ठीक है, पर अगर आप खुद को होंडा सिटी समझने लगे ये तो गलत ही है ना। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर सेल्फ विद द गैजेट, इट्स अ गैजेट, ये जड़ है। आत्मा इज अकर्ता, वो कुछ नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी है, आपको जो करना है करिए उससे। जबकि जीवात्मा इज कर्ता, उसकी मर्जी है, उसका मन है। जीवात्मा मन बुद्धि चित्त अहंकार का ही कॉम्बिनेशन, वो करता है, वो एग्जीक्यूट करता है, और जब वो करता है तो फिर भोगता भी है। जैसा आप करेंगे वैसा आप भोगेंगे भी। एक बंदर, बहलिया, आपको पता है बंदरों को कैसे पकड़ता है जंगल में? पेड़ पे एक बंदर बैठा रहता है, उसको ऐसे सेवफल दिखाता है, ऐसे बंदर सेवफल देख लेता है, फिर उस सेवफल को एक सुराही के अंदर डाल देता है और छुप जाता है कहीं जाके। अब बंदर जिज्ञासावश तुरंत, उसने देखा है एप्पल चला गया सुराही में, वो तुरंत आता है, सुराही में हाथ डालता है और सेवफल को पकड़ लेता है। और वो जैसे ही सेवफल को पकड़ता है तो अब होता यह है कि उसका हाथ चौड़ा हो जाता है, तो सुराही के पतले मुंह से हाथ बाहर नहीं आ पाता, तो खींचता है, हाथ निकल ही नहीं पाता। बंदर को लगता है किसी ने, सुराही ने उसे पकड़ लिया है। बंदर फल छोड़ता नहीं है और सुराही बंदर को छोड़ती नहीं है, और बंदर पकड़ा जाता है। बस यही हम सबके साथ होता है, हम फल छोड़ते नहीं हैं और फाइनली ये सुराही रूपी जीवन हमें छोड़ता नहीं है। इतने में जीवन की शाम आ जाती है और लगता है यार पता नहीं क्या कर रहे थे जीवन भर, पता नहीं किन बातों में जीवन बिता दिया। इसी को छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, इसी को मुंडक उपनिषद एक पेड़ पे बैठे दो पक्षियों से तुलना करता है। मुंडक उपनिषद कहते हैं एक पेड़ है, उस पे दो पक्षी बैठे हैं, ऊपर वाला पक्षी आत्मा है, नीचे वाला जीवात्मा है। आत्मा बिल्कुल शांति से बैठा रहता है, जीवात्मा जाता है, दाने बीन के लाता है, घोंसला बनाता है, झोपड़ी बनाता है, ये करता है, वो करता है, सब कुछ तामझाम करता है, एक एक तिनका तिनका बिन के अपना घर बनाता है, घर सजाता है, ये करता है, वो करता है। और एक दिन जोरदार आंधी आती है और उसका सारा तिनका तिनका उड़ जाता है और वो रोता है खूब। ऊपर बैठा बैठा आत्मा उसको देख के मुस्कुराता है और आत्मा उसे कहता है ऊपर आजा, कम अप कम अप। ये दोनों पक्षी दो नहीं है, एक ही है। एक हमारा हायर सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक हमारा लोअर सेल्फ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक रिप्रेजेंट कर रहा है जो जंजीरों से मुक्त है, दूसरा रिप्रेजेंट कर रहा है जो जंजीरों से युक्त है। ग्रो अप इन कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये नहीं कि होंडा सिटी या मर्सिडीज मत चलाइए, इसका मतलब है आप ये चलाइए पर मान के रखिए सब जड़ है, ये सब अनित्य है, ये सब टूटेगा ही, और जिस दिन ये टूटे आपके सर पे शिकन नहीं आनी चाहिए। ये जाने के लिए ही बना है। अनित्य से अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे खुद को तो दुख होगा ही होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अनित्य से आइडेंटिफिकेशन दुख करता है। सो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे अंतर आत्मा और जीवात्मा में। आत्मा अजन्मा है, सनातन है, अविनाशी है। जीवात्मा पुनर्जन्म लेता है और शरीर जला दिया जाता है। इसी कारण जब भी अगर आप भगवत गीता पढ़ें तो चैप्टर 2 के श्लोक 12 और 16 से 25 तक जो डिफाइन किया गया है वो सब आत्मा है, और चैप्टर 2 के श्लोक 13 और 22 जीवात्मा की बात करती है। अगर आपको और बेहतर जानना है तो आदि शंकराचार्य का निर्वाण षटकम पढ़िए, वो आत्मा को परिभाषित करता है। और आदि शंकराचार्य का भज गोविंदम पढ़िए, जिसमें वो बार बार कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म लेना है, बार बार मरना है, ये जीवात्मा को बताते हैं। इसीलिए
जब आत्मा एक ही है हम सभी की, इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं मम आत्मा सर्वभूत आत्मा। जो व्यक्ति सभी भूतों में मुझे देखता है वही ज्ञानी है। जो बिल्ली, कुत्ते, मेड, हस्बैंड, वाइफ सभी में मुझे देख पाता है, क्योंकि मैं ही रिफ्लेक्ट हो रहा हूं। अविद्या का स्तर सब में अलग अलग हो सकता है, पर जो सब मुझ में ही सबको देखता है उसी को कहते हैं समदर्शी। सब में एक ही को देखते हैं। इसीलिए ऐसी कहानियां हम पढ़ते हैं कि गणेश जी ने एक बिल्ली को मारा और पार्वती जी के गाल पे खरोच आ गई। क्योंकि अगर आप किसी को भी मारते हैं, किसी का भी अहित करते हैं, तो एक्चुअली आप उस आत्मा को ही प्रभाव करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वही आत्मा जो हम सब में रिफ्लेक्ट हो रही है। इसीलिए हम पर्वत को भी पूजते हैं, पशुओं को भी पूजते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन वही कॉन्शियसनेस है। सो इस तरह से हमने इस बात को समझा कि आत्मा और अनात्मा। अब हाउ टू रियलाइज दिस, कैसे रियलाइज करें? ये बात इंटेलेक्चुअली समझ में आ गई। मान लीजिए किसी ने सिखा दिया हो कि ऐसे तैरा जाता है, अब तैरने का पूरा प्रिंसिपल समझ में आ गया, थ्योरेटिकली हमें आ गया, अब कूद पड़े क्या? डूब जाएंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल समझ में आना अलग है। ज्ञानम और साधना दो चीजें इंपॉर्टेंट है। ज्ञानम इज कंसेप्चुअल क्लैरिटी, साधना इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस। सो कैसे रियलाइज करें? सो देयर आर फ्यू थिंग्स। वन इज आत्मा अनात्मा विवेक। आत्मा इज आई द सेल्फ, अनात्मा इज नॉट सेल्फ। आत्मा इज आत्मा, अनात्मा इज जीवात्मा। सो कैसे आत्मा अनात्मा विवेक करें? ट्रेन योर सेल्फ टू क्लेम द आत्मा एज माई सेल्फ। जब भी आप कहें मैं, रेफर टू द आत्मा, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। डोंट एड योर सेल्फ टू द लिमिटेड आइडेंटिटी। लिमिटेड आइडेंटिटी क्या? मैं हिंदू हूं, मैं भारतीय हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पंजाबी हूं, मैं राजपूत हूं, मैं फला हूं, मैं फला हूं, या फिर मैं जीवात्मा ही हूं। मैं आत्मा हूं, एक्टर्नल। सो हमेशा whenever we refer, then we should identify ourselves with right। जब व्यक्ति सही व्यक्ति से आइडेंटिफाई करेगा, स्वतः वो ये रिजिडिटी से खत्म हो जाए, वो फ्लेक्सिबल हो जाएगा अपनी सोच में, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी लिमिटेड नहीं है। तो पहला विवेक। विवेक का मतलब क्या है? ट्रेन योर सेल्फ टू क्लेम द आत्मा एज माई सेल्फ। मैं आत्मा को ही स्वयं कहूंगा। फिर वैराग्य क्या होगा? ग्रेजुअली ट्रेन टू रेनाउंस आर आइडेंटिफिकेशन विद अनात्मा। और धीरे धीरे जो अनात्मा है उससे खुद को दूर करते जाइए। इसी को संस्कृत में कहते हैं अनात्मा अभिमानः त्यागः। आत्मा अभिमानः निष्ठा। आत्मा में निष्ठा रखना। मेरे आसपास तो पहला काम क्या करें? हर व्यक्ति, इवन जिससे आपका जीवात्मा, आपका अंतःकरण, आपका मन नफरत करता है, उसमें भी उसी परमात्मा का प्रतिबिंब देखना शुरू कीजिए। आदि शंकराचार्य कहीं से जा रहे थे, एक चांडाल सामने से आया। आदि शंकराचार्य तो ज्ञानी थे, पर उस समय उनके अंदर एकदम से आइडेंटिफिकेशन लिमिटेड हो गया, मैं ब्राह्मण हूं। तो उन्होंने कहा अरे गच्छ गच्छ हट सामने से। तो चांडाल ने कहा तुम किसको हटने को कह रहे हो? क्या इस स्थूल शरीर को? ये तो वही पंचभूतों से बना है जिससे तुम्हारा बना है। और अगर तुम मेरी आत्मा को हटने को कह रहे हो तो वो तो अचला है, वो हिल ही नहीं सकती, वो तो तेरी और मेरी एक ही है, तो कौन हटेगा? आदि शंकराचार्य को इतनी ग्लानि हुई अपने गलत व्यवहार पे कि उन्होंने मनीष पंचकम नाम का एक ग्रंथ लिखा, केवल उस चांडाल ने जो उन्हें सिखाया। और चांडाल को उन्होंने नमस्कार किया, एक गुरु की तरह माना। तो जरा देखिए, क्या मैं अपने आसपास के हर व्यक्ति को उसी तरह प्रेम कर सकता हूं? ऐसा विवेकानंद ने विदेशों में बताया। हिंदुस्तान में जो लोग तत्व ज्ञानी होते हैं, कुछ लोगों ने 1857 की क्रांति की घटना है, कुछ लोगों ने एक संत को काट डाला, 2 टुकड़ों में काट दिया। जब संत को काट दिया गया तो गांव वालों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने संत को मार डाला था। संत आखिरी सांस गिर रहे थे। उन्होंने संत से पूछा, आखिरी सांस, ये सच्ची घटना बता रहे हैं, जाते जाते बता जाइए इसको सजा क्या देनी है।
संत का आखिरी शब्द था, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा तत्त्वमसि, वो मैं ही तो हूं। इस लेवल तक क्लैरिटी, ट्रेनिंग। सुकरात को जहर पिलाने की तैयारी हो रही थी। सुकरात ने कहा ये जो शरीर है इसको तो तुम मार सकते हो, पर मेरे अंदर जो नित्य है उसको तुम कैसे मारोगे? स्वामी राम पर जब लोग पत्थर मारते थे, उनके कपड़े देख के कई बार बच्चे मजाक उड़ाते थे, तो स्वामी राम भी हंसते थे उनके साथ, और हंसते हंसते कहते थे, हंसते हंसते बोलते थे, देखो राम की क्या हालत हो रही है। सच क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, खुद ही खुद पे हंसते थे। जब सीता जी जमीन के अंदर जा रही थी, तब अचानक भगवान राम को बहुत तेज गुस्सा आया और उन्होंने तीर निकाला और उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे भूमंडल को बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा। क्योंकि उस समय राम जी ने स्वयं को आइडेंटिफाई कर लिया, उस रोल से, पति के रोल से आइडेंटिफाई किया। तो ब्रह्मा स्वयं जागृत हुए और ब्रह्मा ने उन्हें याद दिलाया, आप तो स्वयं आत्मा है, सीता और आप एक ही तो हैं, कहां गई वो? तब जब उनको अपने वास्तविक स्वरूप का अंदाजा हुआ तो वो शांत हो गए। अगर इस कोरोना वायरस के लिए आप भगवान कृष्ण से पूछेंगे तो भगवान कृष्ण कहेंगे तुम में जो नित्य है, तुम में जो नित्य है उसे कोई मार नहीं सकता, और तुम में जो अनित्य है उसे कोई बचा नहीं सकता। तो कोई चिंता की बात नहीं। अभी कल परसों ही हमारी बात हो रही थी, भारत इंडियन ओरिजिन के एक वैज्ञानिक है अमेरिका में, उनसे बात चल रही थी तो उन्होंने बताया ये जो कोरोना वायरस है, इसका एक वायरस का वेट जानते हैं कितना है? 0.85 एटोग्राम्स। एटोग्राम्स मींस 0.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -18 ग्राम्स। इतना कम, 10 टू द पावर -18। इट मींस 1 मिलियंथ ऑफ द ट्रिलियंथ ऑफ द ग्राम। इतना सा उसका वजन है, 1 मिलियंथ ऑफ द ट्रिलियंथ ऑफ ग्राम। अब एक शरीर को, एक इंसान के स्थूल शरीर को इन्फेक्ट करने के लिए 70 बिलियन वायरस चाहिए होते हैं। 70 बिलियन वायरस। अगर पूरे 70 बिलियन वायरस जो एक इंसान को इन्फेक्ट करते हैं उनका वजन निकाला जाए तो वजन होगा 0.000005 ग्राम। इसका मतलब अगर अभी 2 मिलियन पीपल इंफेक्टेड हो गए, 20 लाख लोग इंफेक्टेड हो गए इस वायरस से, तो टोटल कितना वजन का वायरस होगा ये? 1 ग्राम। 1 ग्राम वायरस ने 20 लाख स्थूल शरीर को इंफेक्ट कर दिया। और अगर 4 मिलियन हो जाए, 40 लाख लोग इंफेक्टेड जैसे बोल रहे हैं, संभावना बताई जा रही है, तो कितना ग्राम? 2 ग्राम वायरस। 2 ग्राम वायरस ने 40 लाख स्थूल शरीर को इन्फेक्ट कर दिया। सोचिए, जब नेचर इज एट वर्क तो 2 ग्राम मानवता को हिला देगा। यह है स्थूल शरीर का वास्तविकता। इसलिए भगवान कृष्ण कहेंगे तुम में जो नित्य है उसकी चिंता मत करो। रविन्द्रनाथ टैगोर जब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तब तक वो कविता लिख रहे थे और उन्होंने आखिरी में लिखा था, सामने अगाध समुद्र है, कर्णधार नाव आगे बढ़ाओ। अब मैं नदी से समुद्र की तरफ चली। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, शरीर दुखता है, मुझे दर्द नहीं होता। ये क्लैरिटी। तो आज से क्या करें? 2 बायोडेटा बना लीजिए। एक होगा आपका वर्ल्डली बायोडेटा, वर्ल्डली ट्रांजैक्शंस में शरीर त्रय का, उसमें क्या होगा? आपका रूप, रंग, हाइट, वाइट, सब कुछ। दूसरा क्या? अंतःकरण, आपके विचार, आपकी स्किल्स, आपकी सोच, आपकी पढ़ाई लिखाई, सब कुछ। ठीक। तीसरा आपकी वासनाएं, आपके एम्बिशंस, आप क्या क्या करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्ल्डली ट्रांजैक्शंस के लिए। दूसरा बनाइए कॉस्मिक बायोडेटा। ये होगा आपके कॉस्मिक ट्रांजैक्शन के लिए, आत्मा का बायोडेटा। तो आपसे कोई भी आपसे कहे आप कौन हैं, तो आप पूछे वर्ल्डली डेफिनेशन चाहिए या ओरिजिनल चाहिए? ओरिजिनल डेफिनेशन है अहम चैतन्य स्वरूपम, अहम चैतन्य स्वरूपम, स्वतंत्र नित्यम, एकाह कालातीत निर्गुण। ये हम हैं। सेल्फ रियलाइजेशन इज आवर बर्थलाइट राइट एंड वी शुड हैव इट कम व्हाट मे। तो खुद को ट्रेनिंग कैसे दें? हमने कहा ट्रेन करें, तो उसके लिए एक टूल बताया गया शास्त्रों में, इसको कहा गया दृग दृश्य विवेक। दृग, आंखें, देखने वाला, द ऑब्जर्वर।
दृश्य, द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, विवेकः, समझ। ये एक मेथोडोलॉजी है, ये सिखाने के लिए बनाई गई कि आत्मा और अनात्मा में हम कैसे अंतर कर सकते हैं दृग दृश्य विवेक से। कैसे, इसका मतलब इसके दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। आप अपने सामने जो भी वस्तु रखी है, ग्लास रखा है, टेबल रखा है, उसको जरा देखिए। आपके सामने आप ग्लास देख सकते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ग्लास आप नहीं है, तभी तो आप उस ग्लास को देख पा रहे हैं। आप ग्लास नहीं है, आप ग्लास को देख पा रहे हैं। तो जिसको आप देख पाते हैं वो आप नहीं होते, तभी तो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि आप जो देख रहा है वो जिसको देखा जा रहा है उससे अलग होना जरूरी है ना, तभी तो देखेगा वो। तो जिसको आप देखते हैं वो आप नहीं है। तो पहला प्रिंसिपल, आई एम डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर आई एक्सपीरियंस। मैं जो भी अनुभव करता हूं मैं उससे अलग हूं, क्योंकि एक है जो अनुभव कर रहा है और दूसरा अनुभव है। वन इज द एक्सपीरियंसर एंड सेकेंड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो ग्लास मैंने देखा तो मैं ग्लास नहीं हूं, और दूसरा, आई द एक्सपीरियंसर एम फ्री फ्रॉम द एट्रीब्यूट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। जरा इसको भी समझ। तो जिसको मैं देख सकता हूं मैं वो नहीं हूं। तो अगर मैं अपने शरीर को देख सकता हूं तो फिर मैं शरीर नहीं हूं। अगर फिर मैं अपने मन को देख सकता हूं, मैं दुखी हूं, मैं देख पा रहा हूं मैं दुखी हूं, तो मैं मन भी नहीं हूं। मैं मेरे विचारों को आते जाते देख पा रहा हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं। मैं अपने अहंकार को उठते हुए देख रहा हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। चित्त, मैं अपनी यादों को देख पा रहा हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं। मैं अपनी वासनाओं को महसूस कर सकता हूं, क्या क्या मेरे अंदर भरा है मैं वो भी नहीं हूं, क्योंकि मैं ये सब देख सकता हूं। अगर मैं ये सब नहीं हूं, मैं अपनी सांस को देख सकता हूं, मैं प्राणमय कोश भी नहीं, तो फिर मैं हूं क्या? मैं ये सब नहीं हूं, मैं वो अंतिम दृष्टा हूं जो मैं इन सबको देख पाता हूं। साक्षी भाव, साक्षी भाव से देखिए ये सब गुजर जाएगा। ये साक्षी भाव से देखना होगा। और दूसरा प्रिंसिपल हमने बताया, the experiencer, I the experiencer am free from all the attributes of the object of experience। इसका मतलब अगर मेरे सामने ग्लास रखा है, उसके जो गुण हैं वो गुण ग्लास के हैं, मेरे नहीं है, मैं उससे फ्री हूं। अगर वो ग्लास काला है तो मैं काला नहीं हो जाता, वो ग्लास सफेद है तो मैं सफेद नहीं हो जाता। इसी तरह से अगर मेरा शरीर काला है तो मैं काला नहीं होता, अगर मेरा मन काला है तो मैं काला नहीं होता, आत्मा निर्दोष है। अगर मेरी बुद्धि भ्रष्ट है तो आत्मा भ्रष्ट नहीं होती। सो ये दो चीजें, जिसको मैं देख सकता हूं मैं वो नहीं हूं, और जिसको मैं देख सकता हूं उसके एट्रीब्यूट मुझ पर लागू नहीं होते। तो जब जब मैं ये देखूंगा तो मैं जानूंगा कि अनात्मा क्या है और आत्मा क्या है। और जैसे ही मैं जानूंगा, एक तरह से जो सपना है वो टूटेगा, और जैसे ही सपना टूटते ही सपने के सारे दुख एकदम से खत्म हो जाते हैं। और जो जागा है केवल उसी ने सपने को जाना है, क्योंकि जब तक हम सोते रहते हैं तब तक तो सपना असली ही लगता है। जैसे ही बुद्ध जागे, अवाक रह गए। कहते हैं बुद्ध 7 दिन तक मौन थे, एक शब्द भी नहीं बोला उन्होंने। वो अवाक रह गए। इसीलिए अवाक रह गए कि क्या हम क्या समझते थे इन सब चीजों को, और ये क्या निकली। मैं जीवन भर मैंने गवा दिया अनात्मा में। इसीलिए बुद्ध अवाक रह गए। एक छोटी सी बट बहुत प्यारी सी बुद्धिस्ट टेल से इस बात को हम समझाना चाहेंगे। एक जमीन थी, एक गांव था, उसके सारे गांव के लोग बाग बहुत अच्छा जीवन बिताते थे, प्रकृति में जीवन बिताते थे, सूरज तारे देखते थे, नदियों में खेलते थे, बरसात में नहाते थे, नदी में पत्थर मारते थे, रात को चांद तारे देखते थे, पेड़ पक्षियों को देखते थे, एक दूसरे को समय देते थे। बड़ा खूबसूरत समय था, प्रकृति के साथ तारतम्य में जीवन बिताते थे, और पेड़ पौधों को इन सब के साथ अपना जीवन बिताते थे। पर एक दिन जमीन के नीचे से ग्रीड, लालच, वासना ने अपने बीज बोए, और वासना जमीन के ऊपर, ये बुद्धिस्ट कहानी है, हीरे जैसे चमकते हुए पत्थरों के रूप में जमीन के ऊपर आ गई। तो ये लोग देख के बहुत चक्के रह गए, इतने सुंदर पत्थर। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे ऐसी बात की सुनने में आई कि ये पत्थर बड़े कीमती हैं, इनसे जीवन बदल सकता है। तो अब धीरे धीरे लोगों पत्थर चुनने लगे। धीरे धीरे जितने पत्थर थे सब चुन लिए गए। अब लोग बिल्कुल नीचे झुक के चलते थे कि कहीं कोई पत्थर चुक ना जाए।
धीरे धीरे जब सारे पत्थर चुन लिए गए, पर लोग अभी भी नीचे देखते थे, क्योंकि कभी कभी मिल जाता था पत्थर सालों में एक बार, पर पूरे साल भर देखते रहना पड़ता था, पता नहीं कब किसके सामने आ जाए पत्थर। सालों बीतने लगे, हर समय हर व्यक्ति यही सोचता था कि वो पत्थर कहां, उनकी नजरें लगातार नीचे ही रहती थी। अब चूंकि नजरें नीचे रहती गई, एक जनरेशन, दो जनरेशन, तीन जनरेशन, जनरेशंस बीतती चली गई, तो धीरे धीरे उनकी जो गर्दन की हड्डी थी वो स्टिफ होने लगी, मसल स्टिफ हो गई, और उनकी गर्दन थोड़ी नीचे ही हो गई, क्योंकि अब कभी वो सीधा देखते ही नहीं थे, नीचे ही देखते थे। और धीरे धीरे उनकी आंखें भी पतली हो गई, क्योंकि वो ऊपर देखते ही नहीं थे, चांद तारे सितारे वो देखते ही नहीं थे। जनरेशंस बीती, अब वो जो कीमती पत्थर था धरती पे दिखता भी नहीं था, पर अभी भी लोग लगातार देखते रहते थे। उनकी गर्दन की मसल स्टफ हो गई, और इसी तरह से उनका जीवन चल रहा था। और अब पर अंदर, उनके अंदर वासना बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जितनी चीज कम होती है इच्छा उतनी बढ़ जाती है। वासना बढ़ती जा रही थी और वो पत्थर कम होता चला जा रहा था। अभी भी लोग सुनते थे कि कहानियों में सुनते थे कि सूरज है कुछ, पर सूरज किसी ने अब देखा नहीं था, जनरेशंस बीत गई थी। दिन में केवल अपनी परछाई से महसूस होता था कि परछाई है तो शायद हो सकता है सूरज भी होता होगा। किताबों में लिखा है कि पहले सूरज हुआ करता था। रात को परछाई में सोचते थे शायद चांद होता होगा, इसीलिए परछाई आती है। किताबों में लिखा है, कोई डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं था। इनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे हुए, जनरेशंस हुई, पैदा हुए, बड़े हुए, बुजुर्ग हुए, डेथ हो गई, पर हर बच्चा वैसे ही होने लगा। अब तो जेनेटिकली गर्दन ऐसी हो गई। एक दिन आदमी ऐसे ही, एक आदमी ढूंढते हुए पत्थर को जा रहा था सर झुका के। अब उनके पूरा जीवन उनके बेली बटन के नीचे ही था, वो उनकी गर्दन सीधे हो ही नहीं सकती थी, वो ऐसे ही देखते थे। एक दिन एक आदमी सर झुका के जा रहा था, तो उसने सामने देखा नहीं, वो पत्थर ढूंढ रहा था, एक गड्ढे में गिर पड़ा, और जैसे वो गड्ढे में गिरा वो पूरा उल्टा हो गया। और जब वो उल्टा हुआ तो उसने पहली बार अंधेरे में ऊपर आसमान में चांद को देखा। अब तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई। चांद सुनते थे, ज्ञानियों ने बताया था, शास्त्रों में लिखा था कोई चांद है, पर क्या सच में होता है चांद? कभी मैंने सोचा नहीं था। उसे रियलाइजेशन हो गया चांद का, डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो गया, वो चक्का रह गया। उसने सोचा ये पास में जरूर तारे होंगे, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि तारे भी थे। वो इतना मंत्रमुग्ध हुआ, जोर जोर से हंसा, इतना खुश हुआ, इतना जोर जोर से हंसा कि उसने क्या देख लिया, उसने देख लिया, उसने जान लिया, और फिर फूट फूट के रोया। इसीलिए रोया कि इतना जीवन बर्बाद कर दिया पत्थर बीनने में। चांद ऊपर चमकता था, अब तो वहीं पड़ा रह गया, रात भर पड़ा रहा, उसने तो निकलने की कोशिश नहीं की। और सुबह बादल आए, लालिमा आई, सूरज आया, हवाएं चली, उसने सब कुछ देखा, खूब हंसा, खूब रोया। अब तो मंत्र मुग्ध था, अब वो सब जान चुका था जो शास्त्र बताते थे। उसने चिड़ियाओं को देखा, जो शास्त्रों में लिखा था कि चिड़ियाएं भी होती है। उसने वो सब डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया। पर अचानक 4-5 लोग आए, और उन्होंने जब उसको गड्ढे में गिरा देखा, तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर फेंकी। वो मना करता रहा, मुझे मत निकालो, पर वो उसको निकाल दिया गया। अच्छा, निकालने में वो 4 लोग इसका हित नहीं करना चाहते थे। उनको लगा हो सकता है इसको कुछ पत्थर मिल गए अंदर, और पत्थर ही मिल जाएंगे इसको निकालने के बहाने। फाइनली उसको निकाल दिया गया। और वो जब बाहर निकला तो उसने सबको बताया, देखो ऊपर चांद तारे चिड़ियाएं सब कुछ हैं, शास्त्र झूठ नहीं बोल रहे हैं, सब पक्की बात है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात है। लोगों ने बोला, लोगों को लगा इसके सर पे भारी चोट आई लगती है, ये कैसी बातें करता है, ये किताबों की बातें हैं, ये कभी होता है, ये सुनने में अच्छी लगती है, होती, ये प्रैक्टिकल नहीं है। कोई सुनने को उसकी बात तैयार नहीं। कुछ को लगा इसको शायद ज्यादा खून बह गया इसके सर पे, इसीलिए ऐसी बातें करने लगे। अब कोई उसकी सुनता ही नहीं था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अकेले गया, और अकेले जाके फिर से उस गड्ढे में कूद गया, और फिर से वो देखने लगा। अब वो रोज जाता, गड्ढे में कूद जाता, और पूरा दिन भर देखता, और फिर बाहर आता, फिर गड्ढे में कूदता, लोगों को बताता। अब उसका यही हो गया, उसे मजा आने लगा। एक दिन उसे यह लगा कि अगर ये सब है और ये रहता ही है, तो मुझे गड्ढे में कूदने की क्या जरूरत है इसे देखने के लिए? क्या मैं खड़े खड़े नहीं देख सकता? तब उसने पूरी ताकत से अपनी गर्दन सीधी करने की कोशिश की। उसने तपस किया, उसने तपस्या की, उसे बड़ा दर्द हुआ। उसने सिंगल फोकस समाधि तपस किया, बहुत ताकत से उसने अपनी गर्दन सीधी करी। और जैसे उसकी गर्दन सीधी हुई, वो भौचक्का हो गया, बिना गड्ढे में गिरे, बिना उस जगह जाए,
वो हर जगह उसको देख सकता था। वो केवल अब एक जगह मौजूद नहीं था, वो सूरज तारे सितारे, कि उस गड्ढे में ही जाना पड़ेगा देखने के लिए। अब तो हर जगह दिखता था, वो हर तरफ उसको देख पाता था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई, वो बहुत प्रसन्न होने लगा, खड़े खड़े पंछियों को देख पाता था, सीटी बजाने लगा, बड़ा खुश होकर। उसके चेहरे पे अदम्य सी रोशनी थी अब। और सीटी बजाता वो आया वापस उन लोगों के बीच में, तो लोगों को बड़ा अजीब लगा। लोगों को लगा ये इतना खुश क्यों है, क्योंकि खुश तो तभी हो सकते हो जब कुछ मिलता है। उनको लगा तुम्हें कुछ मिल गया वो पत्थर। उसने बोला नहीं, मुझे तो वो मिला है जो अनंत है, अनंत है। लोगों को लगा ये बावला हो गया है, और लोगों के अंदर जलन भी आई कि बिना पत्थर के इतना खुश कैसे हो सकता है। तो उसने बोला क्या खुशी स्वयं में एक रत्न नहीं है? पर लोग नहीं समझ पा रहे थे बात को। अंततः लोग उसको धिक्कारने लगे। लोगों ने बोला तुम चुप हो जाओ, हमें बात नहीं करनी, क्योंकि ये सारी बातें या तो रिटायर्ड लोगों को शोभा देती हैं या रिटार्डेड लोगों को शोभा देती है। और लोगों ने बातें करना बंद कर दी। वो आराम से अपनी मस्ती में रहने लगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना खूबसूरत जीवन बिताया। उसकी कुछ समय बाद तबीयत खराब हुई, उसका स्थूल शरीर काम करना बंद कर दिया, लोग मदद के लिए थे नहीं। वो उसका शरीर, उसने आखिरी सांसें ली और बड़ी मस्ती से उसी तारों सितारों को देखते हुए इस दुनिया से चला गया। अब लोगों ने उसको दफनाया। दफनाते समय भी उनकी जिज्ञासा यही थी, शायद कहीं गड्ढा खोदने में कुछ और पत्थर मिल जाए। तो दफना भी दिया उसे। जब उसे दफना दिया गया तो अगले दिन सुबह उसके कब्र की मिट्टी पर, मिट्टी का हर एक कण वही नगीना बन गया, सितारों की तरह चमक रहा था। तब लोग देख के भौचक्के रह गए और लोगों को लगा वो जो कहता था शायद सही था। वो कोई कोई रियलाइज्ड पर्सन था। ये कैसे सब कुछ उसकी उसकी कब्र की मिट्टी कैसे चमकने लगी। उसके बाद लोगों ने उसकी सारी बातें याद की, उसने क्या कहा था, उसकी एक एक बातें लिपिबद्ध करी और सारी बातें एक दूसरे से शेयर करना चालू की। लोगों ने गर्दन सीधी करना चालू की और फाइनली लोगों ने बहुत ताकत के बाद अपनी गर्दन फिर से सीधी की और फिर से सदियों बाद उन्हीं शास्त्रों में जो लिखा था उन्होंने उसे रियलाइज किया। और जब उन्होंने रियलाइज किया तो उन्होंने रियलाइज किया कि वो हर जगह मौजूद है, और जो ब्लिस है वो जमीन के पत्थरों में नहीं है, उस कायनात से खुद को जोड़ लेने में है। तो दोस्तों, लेट्स समराइज, हम क्या बात कर रहे हैं। हमने आज पूरी बात क्या की, हम बिल्कुल समराइज करें। हमने बात ये करी, हमने सबसे पहले बात कही कि तत् त्वम असी में जो तत् है वो एक्सटर्नल इंक्वायरी है, त्वम इंटरनल इंक्वायरी है। हमने दो बेबीज में बात करके ये देखा कि इंटरनल इंक्वायरी में कई बार हम ब्लिसफुल इग्नोरेंट रहते हैं, और इस कारण प्रथम मल्ल न्याय यही था आदि शंकराचार्य का, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है उसी को एड्रेस करें। पर हम अविद्या के कारण हम नहीं समझ पाते, खुद को लिमिटेड आइडेंटिटी से कनेक्ट करते हैं, और इस कारण हम जो अनात्मा है उसको आत्मा समझते हैं। अचेतन से हम खुद को कनेक्ट करने लगते हैं, और जो अचेतन है उसी को चेतन देता है आत्मा। तो शरीर त्रय भौतिक है, जड़ है, ये तो केमिकल कॉम्बिनेशन है, और उसको पर ये अपीयर होता है चैतन्य। ब्रह्मन और आत्मा वही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। जब वो इंडिविजुअल एंटिटी में रिफ्लेक्ट होती है तब उसे आत्मा कहते हैं, जब वो मैक्रो होती है तब हम उसे ब्रह्मन कहते हैं, और जब वो इंडिविजुअल एंटिटी में रिफ्लेक्ट होना चालू होती है तो वो जीवात्मा कहलाती है, जिसमें वासना शरीर और सूक्ष्म शरीर होता है और अपना स्थूल शरीर होता है। पर ये जीवात्मा खुद को पहचान क्यों नहीं पाती? क्योंकि अविद्या होती है। जैसे एक कंटेनर में पानी में अगर उथल पुथल हो, अविद्या हो, तो सूरज ढंग से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसीलिए वो नहीं समझ पाती। इसी कारण हमने देखा स्टोन, अमीबा, पेड़, जानवर, मनुष्य, इन सब में वही आत्मा रिफ्लेक्ट होती है, एक ही आत्मा है, पर अलग अलग अविद्या के सब में स्तर है। इसीलिए एक ही टीचर की पढ़ाई सबको अलग अलग तरह से समझ में आती है। इसीलिए हमने बोला कि आत्मा वही बिजली है और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बाकी चीजें हैं। फिर हमने बोला आत्मा अव्यय है, एक है, अचल है, सर्वगत है, स्वतंत्र है, निर्गुण है, नित्य है, कालातीत है, सर्वव्यापी, अव्यक्त है, अद्वितीय है, चैतन्य में है, तुरीय है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा, सनातन, अविनाशी, अमृत, अनित्य और नित्य है, अद्वैत है, अद्वितीय है। ये इन पांचों कोशों से, तीनों शरीरों से परे है। और जबकि हमारा जो जीवात्मा है वो बार बार जन्म लेता है। इसी तरह से जनक ने बताया, तीन तरह की खंबा पकड़ के तीन तरह की मछलियों को श्री परमहंस ने बताया, बंदर की तरह हम अपने कर्मों में फंस जाते हैं और इस कारण हम इस बात को भूल जाते हैं। तो कैसे रियलाइज करें? हमें करना होगा आत्मा अनात्मा विवेक।
हमें पता लगाना होगा नित्य क्या है, अनित्य क्या है। आत्मा से ये समझने को ही विवेक कहते हैं, और जब अनात्मा से दूर होने को वैराग्य कहते हैं। इस पे हमने बात की। आदि शंकराचार्य ने मनीष पंचकम लिखा। श्री कृष्ण ने कहा कि जो तुम में नित्य है उसे कोई नहीं हटा सकता। हमने बात की कैसे मुंडक उपनिषद में दो पक्षी हमारे ही प्रतीक हैं, और हम ये नहीं कह रहे कि आप मर्सिडीज मत चलाइए, पर खुद को कम से कम मर्सिडीज मत समझिए। जो नित्य है वो कभी नहीं मरेगा, जो अनित्य है वो हमेशा खत्म होगा। आप इसको मान के चलिए। इसको समझने के लिए दो बायोडेटा बनाइए। एक बायोडेटा वर्ल्डली बनाइए, दूसरा कॉस्मिक बनाइए। ट्रेन कैसे करें खुद को, दृग दृश्य विवेक, इसके दो प्रिंसिपल हैं। जिसको मैं देख सकता हूं वो मैं नहीं हूं। इसी तरह मन बुद्धि चित्त अहंकार और शरीर में नहीं हूं। और जिसको मैं देख सकता हूं उसके एट्रीब्यूट मुझ पर लागू नहीं होते। ग्लास के काले होने से मैं काला नहीं होता, शरीर के काले होने से मैं काला नहीं हो जाता। इसी तरह से दृग दृश्य विवेक, जो देखने वाला है अंतिम दृष्टा वही मैं हूं। इसी से व्यक्ति अपने स्वप्न रूपी ब्लिसफुल इग्नोरेंस से बाहर आता है और बुद्ध की तरह अवाक रह जाता है। और वन हु सॉ, वो व्यक्ति जिसने सच में देख लिया, उसकी तरह डायरेक्ट एक्सपीरियंस करता है। थैंक यू वेरी मच।